क्या भारत की करेंसी अब कागज नहीं बल्कि प्लास्टिक पर छपेगी? क्या आपकी जेब में रखा 100, 200 और 500 रुपए का नोट जल्द ही बदलने वाला है? आखिर आरबीआई प्लास्टिक बैंक नोट लाने की तैयारी क्यों कर रही? क्या इससे नकली नोटों पर लगाम लगेगी या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? प्लास्टिक बैंक नोट की पूरी कहानी क्या है और भारत में इसे क्यों लाने की तैयारी हो रही है, इसी पर ढेरों सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। हमने कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको उन सारे सवालों के जवाब दें। डिजिटल पेमेंट की तेजी से बढ़ते दौर के बावजूद देश में नकदी की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी बढ़ती जरूरत को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एक बार फिर पॉलीमर यानी प्लास्टिक बैंक नोट लाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि केंद्रीय बैंक जल्द ही पॉलीमर नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा कर सकती है। ये पिछले 16 सालों में तीसरी बड़ी कोशिश होगी। अब ये समझिए कि प्लास्टिक बैंक नोट क्या है और ये कागजी नोटों से कैसे अलग है और इस बार इनके सफल होने की संभावना क्यों ज्यादा है। प्लास्टिक बैंक नोट, जिन्हें आधिकारिक रूप से पॉलीमर बैंक नोट कहा जाता है, पारंपरिक कॉटन बेस्ड कागज की बजाय पॉलीमर नाम के एक विशेष प्लास्टिक सबस्ट्रेट से बनाए जाते हैं। हालांकि इन्हें प्लास्टिक नोट कहा जाता है, लेकिन ये क्रेडिट या डेबिट कार्ड की तरह कठोर नहीं होते, हार्ड नहीं होते। ये हल्के होते हैं, लचीले होते हैं और इन्हें सामान्य कागजी नोटों की तरह ही आसानी से फोल्ड किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉलीमर नोटों की सबसे बड़ी खासियत उनका टिकाऊ होना है। ये गंदगी, नमी, फटने जैसी समस्याओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, यानी इनकी ये वाली दिक्कत कि नोट फट गई या फिर गल गई, ये समस्याएं कम आती हैं। इसी वजह से इनकी उम्र सामान्य कागजी नोटों की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है। इनमें उच्च सुरक्षा फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे कि सी थ्रू यानी पारदर्शी, विंडो माइक्रो ऑप्टिक, होलोग्राम, विशेष सुरक्षा वाली स्याही, नकली नोटों की पहचान आसानी से करने वाली नई तकनीक वगैरह वगैरह। इनकी नकल करना भी बहुत मुश्किल होता है। आरबीआई अभी प्लास्टिक नोटों पर फिर से क्यों विचार कर रही है, ये सवाल सोशल मीडिया पर खूब सारे कमेंट्स में पूछे गए। हाल के सालों में नकदी की मांग तेजी से बढ़ी है। रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में बैंक नोटों की छपाई पर 6,372 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि इससे पहले यानी इसके पिछले वर्ष में 5,101 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था। इसी दौरान बड़ी संख्या में पुराने और खराब नोट भी चलन से बाहर हुए। अकेले वित्त वर्ष 2025 की अगर बात करें तो करीब 23 अरब खराब बैंक नोट नष्ट किए गए, जिनमें 500 और 100 के नोटों की संख्या सबसे ज्यादा थी। रिजर्व बैंक का यह भी मानना है कि 10-20 जैसे छोटे मूल्य वर्ग के नोट बार बार इस्तेमाल होने के कारण जल्दी खराब होते हैं और पॉलीमर नोट में इस तरह की समस्या नहीं आएगी। आपको यह भी बता दें कि भारत में पॉलीमर नोट लाने की प्रक्रिया पहली बार अप्रैल 2010 में शुरू हुई थी और उस समय रिजर्व बैंक ने प्री क्वालिफिकेशन नोटिस भी जारी किया था, जिसमें 8 कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई। इसके बाद 2013 और 14 में इसकी प्रक्रिया को और बढ़ाया गया। सरकार ने यह भी बताया कि 1 अरब पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल 5 शहरों में प्रस्तावित था, जिसमें कि जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर, मैसूर और कोच्चि शामिल। इन शहरों का चयन अलग अलग भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया था। इन इलाकों में मॉइस्चर्स बहुत ज्यादा होते हैं। मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने 10 रुपए के पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल को दोबारा मंजूरी दे दी। इसके तहत पॉलीमर शीट खरीदने और नोटों की छपाई की भी स्वीकृति दे दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को प्लास्टिक बैंक नोट की जरूरत पड़ क्यों रही, क्यों इतनी चर्चा इसकी हो रही? इसकी सबसे बड़ी वजह है नोटों की उम्र। भारत में हर साल करोड़ों बैंक नोट छापे जाते हैं, खासकर 10, 20 और 50 के नोट, साथ ही 100 रुपए के नोट, जो कि महीनों में फटने लगते हैं, गंदे होने लगते हैं या फिर गलकर खराब हो जाते हैं। ऐसे नोटों को वापस लेकर नए नोट छापने में सरकार और आरबीआई को हजारों करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ता है। अगर यही नोट पॉलीमर यानी प्लास्टिक के बने होंगे तो उनकी उम्र भी ज्यादा होगी, नोटों से 2 से 4 गुना ज्यादा उनकी लाइफ होगी, यानी छपाई भी कम होगी, खर्च भी कम होगा और करेंसी टिकाऊ भी होगी। पहले 2 प्रयास निश्चित तौर पर
सफल नहीं हुए थे, उसके पीछे भी बड़ी वजह थी। पिछले दोनों प्रयास तकनीकी और परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण आगे नहीं बढ़ पाए थे। इसकी मुख्य वजह यह थी कि देश के अधिकांश एटीएम कागजी नोटों के अनुसार ही बनाए गए हैं, डिजाइन किए गए। कैश डिपॉजिट मशीनें और नोट गिनने वाली मशीनें पॉलीमर नोटों को सही ढंग से प्रोसेस भी नहीं कर पा रही थी। मशीनों को अपग्रेड करने की लागत बहुत ज्यादा थी। पॉलीमर शीट पूरी तरह आयात करनी पड़ती, जिससे परियोजना और महंगी हो जाती। इसलिए इस पूरी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इस बार केवल पॉलीमर शीट आयात करने के बजाय देश में ही पॉलीमर शीट का निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है। रिजर्व बैंक ऐसी कंपनियों की तलाश में है जो सिर्फ आपूर्ति ही नहीं बल्कि भारत में पॉलीमर शीट का उत्पादन भी कर सके। इससे आयात पर निर्भरता भी घटेगी और लागत भी कम होगी। इस बार सभी एटीएम और कैश हैंडलिंग सिस्टम को पॉलीमर नोटों के अनुकूल बनाए जाने की जो तैयारी है वो तेज हो गई। इसके तहत एटीएम मशीनों को अपग्रेड किया जाएगा, कैश डिपॉजिट मशीनों में बदलाव होंगे, नोट गिनने वाली जो मशीन है वो भी पॉलीमर नोटों के अनुसार बनाई जाएगी। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि इस बार तकनीकी बाधाएं पहले की तुलना में कम दिखाई पड़ेंगी। ये जानना भी बेहद दिलचस्प है कि किन किन देशों में प्लास्टिक नोट चलते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये सारे सवाल खूब आए कि किन देशों में प्लास्टिक नोट चलते हैं और वहां प्रैक्टिकली क्या दिक्कतें आती हैं। अगर आप देखिए तो दुनिया के 60 से अधिक देश ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से या आंशिक रूप से पॉलीमर बैंक नोट पर भी निर्भर है। 1988 में ऑस्ट्रेलिया प्लास्टिक नोट जारी कर चुका था, पहला देश बना था। इसके बाद कई देशों ने अपनाया इसे, जिनमें कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, रोमानिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। कई देशों ने अधिक टिकाऊपन, कम रिप्लेसमेंट वाली लागत और बेहतर सुरक्षा को इसके प्रमुख फायदे भी बताए थे। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि क्या भारत में भी सभी कागजी नोट बदल दिए जाएंगे? यह सवाल सोशल मीडिया पर भी खूब तैर रहा है, लेकिन इसका जवाब यह है कि फिलहाल तुरंत ऐसा नहीं होगा। रिजर्व बैंक पहले पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। सबसे पहले 10-20 जैसे नोटों को, छोटे जो मूल्य वर्ग के नोट हैं, उन पर परीक्षण किया जाएगा, ऐसी संभावना है, क्योंकि यही नोट सबसे ज्यादा चलन में होते हैं और यही सबसे जल्दी खराब भी होते हैं। यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी, तभी चरणबद्ध तरीके से पॉलीमर नोटों का दायरा बढ़ाया जाएगा और बड़े नोट छापे जाएंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में नोट छापने पर 6,372 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया, और इसी अवधि में 23.8 अरब खराब बैंक नोट नष्ट किए गए थे। खराब होने वाले नोटों में 500 और 100 के नोटों की संख्या सबसे ज्यादा थी। इस वजह से भी ये दिक्कतें आती रही कि बड़ी नोटों की छपाई में लागत भी बहुत ज्यादा लगती है और इनकी लाइफ भी कम होती है। अब आपको ये भी बताते हैं कि छोटे नोटों की जगह सिक्कों को बढ़ावा देने की योजना क्यों सफल नहीं हुई। जब पॉलीमर नोटों की योजना तकनीकी कारणों से अटक गई थी, तब रिजर्व बैंक ने छोटे मूल्य वर्गों के नोटों की जगह सिक्कों के उपयोग को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। हालांकि आम लोगों के बीच सिक्कों की स्वीकार्यता अपेक्षित स्तर की नहीं हुई, जैसा कि आरबीआई सोच रही थी। लेन देन में लोग अभी भी 10-20 के नोटों को सिक्कों की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं और उसको कैरी करना भी आसान होता है। यही वजह है कि छोटे मूल्य वर्ग के टिकाऊ नोटों की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है। फिलहाल पॉलीमर नोट की जितनी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, इसको लेकर जितना कौतूहल है, ऐसा लगता है कि ये विषय वाकई में अगले कुछ दिनों तक आरबीआई से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। हमने भी कोशिश की कि इस विषय को लेकर जिस तरीके के सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं उसका जवाब दे सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।